जीएसटी दरों में कटौती पर हैदराबाद से लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जीएसटी दरों में कटौती से राज्यों को 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए तक के कर राजस्व का नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि यह राज्यों की वित्तीय स्थिति पर अनुपातहीन असर डालेगा। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नए जीएसटी सुधारों को लागू करने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र का उल्लेख करने में विफल रही। ओवैसी ने आगे कहा कि जीएसटी में कटौती मुझे लगता है कि यह राज्यों की वित्तीय स्थिति पर अनुपातहीन असर डालेगी। हम इस फैसले का स्वागत नहीं कर सकते क्योंकि इससे राज्यों की आमदनी और वित्तीय स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हर राज्य को 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक का राजस्व नुकसान होगा। इसके लिए मुआवजा तंत्र क्या होगा, इसका कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यों को उपकर और अधिभार में हिस्सा नहीं मिलता है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि दरों में तर्कसंगत कमी से लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा और खपत बढ़ेगी, जिससे कर संग्रह भी बढ़ेगा, तो ओवैसी ने इसे सिर्फ बयानबाजी और खोखले संवाद करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से यह बातें सुनाई जा रही हैं, लेकिन इनसे आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। जो यूनियन गवर्नमेंट के जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, उसको आप आउटसाइड डिवाइजेबल पुल रख रहे हैं। एक सेस एंड सरचार्जेस है, दूसरा नॉन टैक्सेस। तो स्टेट्स को लेके आई ना इसमें, फिर आप स्टेट्स कैसे चलाएंगे भाई? दीज आर ऑल रेटोरिक डायलॉग्स which we have seen in last 11 years. It has not helped the common man. मैंने आपसे कहा ना कि मिसाल के तौर पर जो रिफंड प्रोविजन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं है रिफंड का। अब मेरा 28 लाख का सामान है, आप उसको रिफंड का क्या करेंगे? फिर आप मिसाल दे रहा हूं आपको, उसके क्या करेंगे आप? तो ये चीजें हैं। अब जो आपका इनपुट मटेरियल है टेक्सटाइल का, फुटवेयर का, वो हायर फिनिश गुड से ज्यादा है, वो उसको क्या करेंगे आप? तो ये सब चीजें हैं जिसका सरकार को गौर करना चाहिए था। अब देखते हैं क्या होगा। अब वो आपको बता दें कि 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बुधवार देर शाम अहम फैसला लिया गया। जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब यानी 5% और 18% ही रहेंगे। पुरानी 12% और 28% वाली स्लैब को पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में वस्तुओं के दाम कम होंगे और नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। वहीं इस जीएसटी सुधार को लेकर विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।